ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की पंचमी वल्ली को आरंभ कर रहे हैं। ये जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, मुझे बीच में एक प्रश्न आया था कि वल्ली का अर्थ क्या होता है। वल्ली होता है अध्याय, अर्थात हम 5वें अध्याय को अभी आरंभ कर रहे हैं, तो वल्ली को यहाँ अध्याय के रूप में कहा गया है। तो पंचमी वल्ली के प्रथम मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। पुरमेकादश द्वारम अजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। पुरम एकादश द्वारम। पुरम अर्थात पूर्व बोलते हैं। पुर अर्थात स्थान, रहने का स्थान। पुरम एकादश द्वारम। हम पहले भी सुन चुके होंगे कि हमारे शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं शरीर के। तो इस मंत्र में बोला गया है पुरम एकादश द्वारम। एकादश बोलते हैं 11 को, अर्थात इस मंत्र में, इस श्लोक में 11 द्वार बताए गए हैं। तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। ये सब जो द्वार हैं ये तो 9 द्वार हैं, परंतु इसमें जो 11 द्वार बताए गए हैं पुरम एकादश द्वारम। एकादश द्वार में अभी 2 द्वार और जो हैं, एक द्वार वह है जिससे जब बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो वो जिस द्वार से भोजन ग्रहण करता है अर्थात नाभि, तो उसे एक द्वार यहाँ पर कहा गया है। और एक 11वां द्वार जो कहा गया है वो ब्रह्मरंध्र है, जिससे उन मनुष्यों की आत्मा विसर्जित होती है, आत्मा मृत्यु के पश्चात निकलती है, जो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बाकी शरीर के किसी भी स्थान से कहीं से भी आत्मा जाती है तो वो लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, ऐसा माना जाता है। तो इस मंत्र में बोला गया है पुरम एकादश द्वारम अजस्य वक्र चेतसः। एकादश द्वार, ये एकादश द्वार जो है ये इसमें रहने वाला एक आत्मा है, एक पुरुष है, जो इस एकादश द्वार वाली नगरी में वास करता है अर्थात रहता है। तो उसे बोला गया है पुर। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः। अज बोलते हैं अजन्मा। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। तो हमारा जन्म नहीं होता है, परंतु हमारा तो जन्म हुआ है। तो हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारे शरीर का जन्म हुआ है। आत्मा का जन्म तो होता नहीं। ये आत्मा जो है अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करती है। आज मनुष्य का प्राप्त किया है, और अगर कुछ गलत कर्म होंगे तो नीचे योनि का प्राप्त करेंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो उच्च योनि का शरीर प्राप्त होगा। तो पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः। अवक्र अर्थात, वक्र अर्थात टेढ़ा मेढ़ा। जो टेढ़ी दृष्टि वाले लोग होते हैं, अर्थात टेढ़े कर्मों वाले लोग होते हैं, टेढ़ी सोच वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पर बोला गया है अवक्र चेतसः। वक्र होता है टेढ़े, और चेतसः अर्थात होता है चित्त वाले, अर्थात मन वाले। जो टेढ़ी सोच वाले, टेढ़े कर्मों वाले, टेढ़ी वाणी वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं वक्र चेतसः। और इसमें बोला गया है अवक्र चेतसः, अर्थात जो सीधे चलने वाले लोग हैं, जो सत्य को ग्रहण करने वाले हैं, सत्य को मानने वाले हैं और सत्य पर ही चलने वाले लोग हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है पुरम एकादश द्वारम अजस्य वक्र चेतसः। ये जो आत्मा है हमारे शरीर में जो है, जो हम हैं, हम अर्थात आत्मा जो है, जो इस शरीर में रह रहे हैं, इस शरीर के 11 द्वार हैं। और ये जो आत्मा है ये वही आत्मा है, ऐसा जो आत्मा जो अवक्र चेतसः है और अज है, अर्थात अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, और जो वक्र नहीं है अर्थात टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। वो अनुष्ठाय न शोचति। अनुष्ठान करने में वो दुख नहीं करता,
उसका वो शोक नहीं करता। क्या अनुष्ठान करने में? शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने में। अर्थात जैसे हमें मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, परंतु हम बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें डर लगता है, सत्य बोला तो ये हानि होने की संभावना है। हमें ये नहीं ज्ञात है कि सत्य बोलने से ये लाभ होगा, परंतु ये ज्ञात है कि सत्य बोलने से ये हानि अवश्य होने वाली है। तो उसमें हम शोक करते हैं, उसमें हम डरते हैं कि ये शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से हमें शोक होता है। तो जो अवक्र चेतसः है, जो वक्र नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचते, वे लोग अनुष्ठान करते हैं शुभ कर्मों का। अनुष्ठाय न शोचति, इस प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने में शोक नहीं करते। और विमुक्तस्य विमुच्यते, तो जो इस प्रकार के कर्मों को करते हैं, जो शुभ कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वो इस शरीर से विमुक्त हो जाते हैं। अर्थात मृत्यु के पश्चात विमुच्यते, विमुक्तश्च विमुच्यते, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात वे मोक्ष रूपी सुख को, परम सुख को, परम वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये मंत्र का अर्थ हुआ। और इसमें आगे बोला है, वो जो लोग हैं जो शुभ कर्म करते हैं, उनके लिए ईश्वर कैसा है? वो बोलते हैं, वो ऐसा समझते हैं, एतत् वैतत्, अर्थात ये रहा सामने ईश्वर। तो ईश्वर को सदैव वो अपने साथ ही, अपने अंदर विद्यमान रख करके ही चलते हैं। हर कर्म ईश्वर से पूछ करके, ईश्वर से समझ करके, ईश्वर की आज्ञा अनुसार ही करते हैं। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।